हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? आरआरबी ग्रुप डी का आपको पता है कि आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं 32,000 पदों पर। लेकिन ये भर्ती अगर 1 लाख हो जाए तो मौज हो जाए। तो 1 लाख होने के लिए आप हमारे साथ दीजिएगा थोड़ा सा। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से। सभी लोग तैयार हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए? इसके अलावा एनटीपीसी वाले बच्चे भी तैयारी कर सकते हैं। ग्रुप डी वाले तो तैयारी कर ही रहे हैं। सीजीएल सीएचएसएल वाले देख सकते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपीएसआई वाले देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले देख सकते हैं सेशन को। आरपीएफ जीडी वालों के लिए भी मदद मिलेगी काफी, मतलब सभी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेशन स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। जल्दी से फोड़िएगा, बोर्ड मास के नियम को फॉलो करो और जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ बिना समय गवाए। तो 11 और 3 कितना हो गया बाबू? 14 इंटू कितना है? 4। ये 6 और 1 7 नीचे, ये भाग का मतलब 7 नीचे जाएगा और ये -21। 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 8 -21, 21 में से 8 गया वो भी 13, वो भी माइनस का 13, क्योंकि माइनस बड़ी साइन के साथ है। 13 आंसर नहीं आएगा, 13 आंसर नहीं आएगा, 13 आंसर नहीं आएगा, -13 आएगा। क्योंकि जो भी साइन बड़े बड़े नंबर के संग जो भी साइन आता है वही साइन होगा। बड़े नंबर के संग जो भी साइन होगा वही आंसर होगा, वही आंसर होगा। मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से। चलिए, अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। अगर इसको है ना पूरा के पूरा सॉल्व कर दिया तो पैर ऊपर सिर नीचे हो जाएंगे। अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से सॉल्व करना, अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से सॉल्व करना। इसको वैल्यू 18 ले लो, इसको वैल्यू 4 ले लो, 9.99 को 10 ले लो और 3.99 को 4 ले लो। इस हिसाब से सॉल्व करना। तब तो मौज है, वरना बेकार मामला। अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से लोगे तभी इसमें कुछ जुगाड़ बैठेगा, नहीं तो पूरा पूरा सॉल्यूशन बिगाड़ देगा आपका सॉल्यूशन। जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना होगा? 112। हाँ 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 हाँ, पूरा पूरा। वो पूछ रहा है ना समीकरण में निकटतम लगभग मान, लगभग 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 आसपास, लगभग का मतलब आसपास का मान। तो बाबू ये वैल्यू 18, ये वैल्यू 4 है, तो 18 चौक कितना हो गया? 72। ये वैल्यू 10 मान लो और ये वैल्यू कितनी मान लो? 4, तो 10 चौक 40। तो 72 और 40 कितना हो गया? 112 हो गया। जो भी 112 के पास होगा वही आंसर होगा 112। 62 और 30 का लघुत्तम, ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों से विभाजित हो जाए, ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो 62 और 30 दोनों से विभाजित हो जाए। पूरी क्लास, ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो 62 और 30 दोनों से विभाजित हो जाए। दोनों से विभाजित होना चाहिए, 62 से भी और 30 से भी। ऐसा छोटे से छोटा नंबर, समझ रहे बरखुदार? ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो दोनों से विभाजित हो जाए। हाँ, 310 वाले शर्म नहीं आ रही तुम्हें? 310 में ये कबूतर 310 में 30 का भाग दे रहे हैं। चलो, 0 से 0 कट गई। 31 में 3 का भाग तुम्हारे काका ने भी दिया है क्या? 31 में 3 का भाग तुम्हारे काका ने भी दिया किसी ने? चंपक लालो, 310 तो नहीं होगा यार। उससे बड़ा है 930। 930 में देखते हैं जाता है कि नहीं जाता। ये भाई 930 में 30 का तो जा रहा है, 0 से 0 कट गया, 3 3 3, 62 का 15 बार जा रहा है। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3 हासिल, 15 छिक्की 90 और 3 93। ये 15 बार कटेगा, ये 31 बार कटेगा। तो 930 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। 930 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। 930 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। अगर मैं आपसे पूछूं 21/7 और 21/9 में बड़ा नंबर कौन है? बड़ा कौन सा है, ए या बी? आप बता दो, बड़ा नंबर कौन सा है, ए है या बी है?
पूरी क्लास बताना। 21/7 और 21/9 में बड़ा कौन है? 21/7 और 21/9 में बड़ा कौन है? बड़ा। कल इनाम सब लगभग लगभग बहुत लोगों को मिली होगी। एक बार दिल भेजिएगा कि कल इनाम किस किस लोगों को मिली है ना। 25 रुपए से लेके 50-100 रुपए तक की इनाम आई है। किसी के 25 रुपए आई होगा, किसी के 20 रुपए आए होगा, किसी के 30 रुपए इनाम आई होगी, किसी के 50 रुपए आई होगी। तो दिल भेजो कि किन किन को इनाम मिली। कल इनाम वाली क्लास में आया करो और उस इनाम का फायदा आप एग्जामपुर एप्लीकेशन पे उठा सकते हैं। ठीक है, अपनी रकम को एग्जामपुर एप्लीकेशन पे यूज कर सकते हैं। जो भी आपने रुपए जीते हैं 25 रुपए से लेकर मिनिमम 25 तो जीता होगा। ठीक है, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। कितने रुपए जीते हैं रुपए भी बता दो भैया। इनमें बड़ा नंबर कौन सा है? अब इसको करेंगे कैसे, बड़े ध्यान से सुनना भाई। 21 से 21 कट गया तो 1/7 और 1/9। तो बहुत से बोल रहे हैं बी नंबर बड़ा है। अबे चेरा पूंजियों, बी बड़ा नहीं होगा। अगर नीचे छोटा नंबर है तो वो बड़ी वैल्यू देगा, अगर नीचे बड़ा नंबर है तो ये छोटी वैल्यू देगा। 1/7 1/9 में बड़ा कौन है? 1/7 बड़ा है भाई। छोटे का भाग दोगे तो बड़ी वैल्यू बनेगी, बड़े का भाग दोगे तो छोटी वैल्यू बनेगी। इससे एग्जांपल से समझ लो ना, 1/2 और 1/3 से। 1/2 का मतलब होता है 0.5 और 1/3 का मतलब होता है 0.3। छोटे का भाग दोगे बड़ी वैल्यू बन रही है, बड़े का भाग दोगे छोटी वैल्यू बन रही है। तो जो कॉमन काट दो, 21 से 21 कट गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1531/4, 1531/3, इनमें बड़ा नंबर कौन सा है? ए या बी? ए या बी? इनमें बड़ा नंबर कौन सा है? 1531 तो कट जाएगा, 1531 तो कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। 1531, इनमें बड़ा नंबर कौन सा है? ये हुई ना बात। 1531 से 1531 कटा तो 1/4, 1/3। जो नीचे छोटा नंबर होगा वो बड़ी वैल्यू देगा, तो 1/3 बड़ा है, तो 1/3 बड़ा है। दिए गए विकल्पों में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? सबसे छोटा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न जो नीचे सबसे, देखो 1900, देखो ध्यान से सुनना, 1981 से 1981 कट गया, ऊपर वाली सब चीजें कट गई। तो ये बचेगा 1/152, ये बचेगा 1/150, ये बनेगा 1/155 और ये बनेगा 1/153। सबसे छोटा पूछा है, सबसे छोटा। जो नीचे सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे छोटा, थर्ड नंबर का सबसे छोटा। अरे बहुत गजब गजब तरीके तुम्हारे भाई के पास, तुम्हारा भाई उड़ा देगा। अब 100% इस क्वेश्चन को तुम एग्जाम में लेके जाते तो भाई साहब, सच बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, लंका लग जाती तुम्हारे। तुम्हारे भाई के पास ऐसे ऐसे नायाब तरीके हैं। आ हा 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 हा, आत्मा प्रसन्न, दिल प्रसन्न, दिल को सुकून, दिल को सब कुछ। सी इज द राइट आंसर। खत्म करो खेल। मजा आ गया कि नहीं आ गया? खत्म। भाई तुम्हारा भाई बहुत गजब आदमी है। चलो इस क्वेश्चन को करके बताएंगे सभी साथी 40 सेकंड में, पूरी क्लास। चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी, 30 गुनी कर दिया उसने। तो 30 नहीं है, 3 गुनी है भाई। 10 वर्ष में 3 गुनी हो गई और 3-3 गुना करते जाओ, 3-3 गुना करते जाओ, 3-3 गुना करते जाओ जब तक 9 ना आ जाए। ये कह रहा है कि कोई धनराशि 3 गुनी हो गई 10 वर्ष में, 3 गुनी हो गई 10 वर्ष में, 3 गुनी हो गई 10 वर्ष में। कोई धनराशि 3 गुनी हो गई 10 वर्ष में, 3 गुनी हो गई 10 वर्ष में, और 3-3 गुना करते जाओ, 3-3 गुना करते जाओ जब तक कि 9 ना आ जाए। फिर देखो यहां 3 गुना हो रहा है
तो यहां पर भी 3 गुना करना है। 9 का 3 गुना 9 होता है, यहां पर भी 10 वर्ष लगे, तो 20 वर्ष हो गए। एक और मैंने बनाया है ताकि तुम अच्छे से कर पाओ, लेकिन 40 सेकंड में ही फोड़ना इस क्वेश्चन को। एक और बनाया है तुम्हारे लिए, मजा आ जाना चाहिए। चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई धनराशि 11 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो गई। 27 गुनी कब हो जाएगी? 11 वर्ष में 3 गुना हो गया, 11 वर्ष में 3 गुना, और 3 गुना करते जाना जब तक 27 ना आ जाए। 22 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, रवि 22 नहीं होगा। और कौन दे रहा? 22 नहीं होगा बे भोंदुओ। कोई धनराशि बेटा 3 गुनी हो गई 11 वर्ष में। अब 3 गुना करते जाओ, 3 गुना करते जाओ, 3 गुना करते जाओ। कब तक करते जाना है? जब तक 27 गुना ना हो जाए। तो 3 का 3 गुना 9, अभी नहीं। फिर 9 का 3 गुना 27, यहीं रुक जाओ। तो यहां पर भी 11, यहां पे भी 11, 11 और 11 22 और 11 33। 33 वर्ष में ऐसा मामला सेट। 33 वर्ष में ऐसा मामला सेट। 1 मिनट दे रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है, इस नियम को प्रयोग करना। दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर होता है। पहले लैसे और मैसे निकालो कि लैसे मैसे कितने हैं। मैंने हिंट दिया इस क्वेश्चन में। दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर होता है। जय हो, बहुत बढ़िया। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तय उनके महत्तम समावर्तय का 14 गुना है। लैसे मैसे का 14 गुना है। लैसे मैसे का 14 गुना। जय हो, लैसे मैसे का 14 गुना, लैसे मैसे का 14 गुना, लैसे मैसे का 14 गुना, लैसे मैसे का 14 गुना है। लैसे मैसे का 14 गुना, लैसे मैसे का 14 गुना, लैसे मैसे का 14 गुना, लैसे मैसे का 14 गुना। एक संख्या 36 है, उनके लघुत्तम समावर्तय और महत्तम समावर्तय का योग 270। गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से, खच्चर को खच्चर से। कंपेयर कंपेयर, कुछ और मत सोचना। गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से, खच्चर को खच्चर से, योग को योग से कंपेयर करते हैं। अनुपात में लैसे और मैसे का योग बताओ। 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 14 और 1 15। लैसे और मैसे का योग है 15। जय हो, लैसे और मैसे का योग है 15। लैसे और मैसे का योग है 15। लैसे मैसे का योग 15 है, और इधर लैसे मैसे का योग कितना दे रखा है? 270। तो भैया 15 की वैल्यू 270, 15 कम 15 12, 15 अट्ठे 120, 18 गुना। तो इसका 18 गुना कर लो, मत करो ऐसे ही रहने दो। 14 गुना 18, ये तो आ गया लैसे। इसका 18 गुना कर लो, ये आ गया मैसे। तो ये तो लैसे मैसे का अनुपात था। असली लैसे मैसे तो ये रहा, ये लैसे ये मैसे, ये लैसे मैसे, लैसे मैसे, लैसे मैसे, लैसे मैसे। और हम जानते हैं बागड़ बिल्लो कि लैसे और मैसे का गुणा दो संख्याओं के गुणे के बराबर होता है, जिनमें से एक संख्या 36 है और हमें दूसरी संख्या निकालनी है। लैसे और मैसे का गुणा, लैसे और मैसे का गुणा दो संख्याओं के गुणे के बराबर। 18 दूनी 36, 2 नाम 18, 14 नम्मा 126। दूसरी संख्या आ गई 126। स्वाहा। चलिए, इसलिए एक और क्वेश्चन दिया कि ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को फोड़ दो, लेकिन अब 40 सेकंड में फोड़ना। अब के 40 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए किसी भी कीमत पर। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तय उनके मैसे के 20 गुने के बराबर है। दो संख्याओं का लैसे उनके मैसे के 20 गुने के बराबर है। लैसे मैसे का 20 गुना, ओ हो, लैसे मैसे का 20 गुना, 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 लैसे मैसे का 20 गुना,
लेस है मैस है का 20 गुना, दोनों की वैल्यू हो गई 21। अब वो कह रहा है कि इसको मैं एक संख्या 25 दे रखे, ठीक है, इसको तो बाद में यूज करेंगे। उनके लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्त्य का योग 105, इसमें योग कितना है 21, 21 की वैल्यू 105, कितने गुना 5 गुना, इसका 5 गुना कर लो 100, 5 गुना आसान है तो कर लो, 20 का 5 गुना 100, एक का 5 गुना 5, ये आ गया लेस है, ये आ गया मैस है, लेस है मैस है, लेस है मैस है, लेस है मैस है का गुणा दो संख्याओं के गुणे के बराबर, लैसे और मैसे का गुणा दो संख्याओं के गुणे के बराबर, इनमें से एक संख्या 25 है तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है। 25 चौक 100, तो दूसरी संख्या आ गई बाबू 20, 5 चौका 20, दूसरी संख्या आ गई 20। मजा आ गया। चलो एक छोटी सी बात बताना, 2 की पावर x 2 की पावर 7 बराबर 2 की पावर 11 इंटू 2 की पावर 4, x का वैल्यू बताओ। अगर बेस सेम है तो इंटू वाली पावर जुड़ेगी, इंटू वाली पावर जुड़ेगी, इधर भी इंटू वाली पावर जुड़ेगी। सारे बेस को खत्म करो, सारे बेस को खत्म करो। 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 7 बराबर 2 की पावर 11 इंटू 2 की पावर 4, सारे बेस को खत्म कर दो। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो बेस बेस 2 की पावर x प्लस 7 और ये 2 की पावर 11 प्लस 4, बेस सेम हो गया ना, बेस तो सेम है, तो डायरेक्ट लिखो x प्लस 7, इंटू वाली पावर जुड़ती है, इंटू वाली पावर जुड़ती है। ओहो हो, 11 और 4 15, 15 में से 7 घटा दो 8, 15 में से 7 घटा दो 8। इसी का उपयोग करना इस क्वेश्चन में, तुम्हारा भाई 50 सेकंड ले रहा है। और सुनो, इंटू वाली पावर तो जुड़ेगी, भाग वाली पावर घटेगी, इंटू वाली जुड़ती है, भाग वाली घटती है, इंटू वाली जुड़ती है, भाग वाली घटती है, इंटू वाली जुड़ती है, भाग वाली घटती है। बताओ बताओ बताओ, इंटू वाली तो जुड़ेगी, भाग वाली घटेगी। और जो बच्चे इस क्लास को बाद में देखते हो, जो इस क्लास को बाद में देखेंगे, लाइव के अलावा बाद में देखेंगे, आपसे गुजारिश है कल से लाइव आना, अगली बार से 7 बजे लाइव आया करो, क्योंकि समय देता हूं और ये समय का खेल आपको और स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी स्पीड बढ़ाएगा। बाद वालों की स्पीड नहीं बढ़ती है, लाइव वालों की स्पीड बढ़ेगी। प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, ये मजाक नहीं है। मुझे पता है आप कितने निकम्मे हो, घर पे प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए हमने जिम्मेदारी ले रखी है 7 बजे कि आपकी प्रैक्टिस खुद ज्यादा से ज्यादा कराएं। देखो सारे बेस खत्म हो गए, सारे बेस खत्म हो गए, 2 2 2 2, तो इंटू वाली पावर को जोड़ो, ये -7 प्लस 3n प्लस 4, और भाग वाली पावर को घटाओ, भाग वाली पावर को घटाओ, तो 11 -5। ओके, 11 में से 5 गया बाबू 6, 4 को उधर पहुंचा दो -4, 6 में से 4 गया 2, इस -7 को उधर पहुंचा दो +7, 7 और 2 9, 3 से 9 को काट दो 3 बार। ओ हो 3 इज द राइट आंसर। मौजा ही मौजा, 3 आंसर आ रहा है। एक बार और देख लो, एक बार और दिखाता हूं। देखो इंटू वाली पावर जुड़ेगी, इन दोनों पावर को जोड़ो, तो ये तो -7 है ही, प्लस 3n प्लस 4, भाग वाली पावर घटेगी, तो 11 -5, ये नीचे के बेस सब खत्म हो चुके हैं। अब देखो 11 में से 5 गया बाबू 6, ये 4 उधर जाएगा तो -4 बनेगा, 6 में से 4 को घटाओ बाबू 2, ये -7 का उधर बनेगा तो +7 बनेगा, 7 और 2 कितना हो गया बाबू 9, 9 में 3 का भाग लगा दो, 3 3 9, तो n का वैल्यू आ गया 3। एक और करके बताओ, एक और नहीं छोड़ूंगा, एक और प्रैक्टिस के लिए, एक और 4, 4 से 4 खत्म, -12 उधर 12, 6 आंसर। क्या 6 आपका भी 6 आंसर आ रहा है? क्या आपका भी 6 आ रहा है? ईमानदारी से बताओ, धुआं काट देंगे इस बार, कसम खाओ कि सर आरआरबी ग्रुप की डी में इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि 25 में से 25 क्वेश्चन और सही, एनटीपीसी में 35 में से 35 सही, एनटी में से में 35 में से 35 सही। मेरे से वादा करो कि सर हम एक भी क्लास नहीं छोड़ेंगे, रोज लाइव लेंगे भैया, एक भी क्लास नहीं छोड़ेंगे, रोज लाइव लेंगे भैया। मेहनत कर रहे हो, धुआं धुआं करो वादा कि एक भी क्लास को नहीं छोड़ेंगे हम किसी भी कीमत पर।
सारे बेस सेम है, दो 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 दो, सारे बेस सेम है, तो पावर को जोड़ो, -12 इंटू वाली पावर जोड़ेगी 2n+4, भाग वाली पावर घटेगी तो 11 -7, 11 में से 7 गया बाबू 4, ये प्लस का 4, ये भी प्लस का 4 कट गया, ये माइनस का 12 उधर गया तो प्लस का 12 बना, और 2 से 12 को काटो 6 बार, एन का वैल्यू 6 बना, एन का वैल्यू कितना बना, 6 बना। धुआं धुआं निकालना है इस बार आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में। ये अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल तसल्ली से, पूरे 50 सेकेंड आराम से करो, मौज हो रही है, तसल्ली से, हौले 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 करो, हौले हौले। जो इस क्लास को बाद में लेंगे ना, उनके लिए मैं सबक कह रहा हूं कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में आप फंसोगे, क्योंकि आपकी स्पीड ही नहीं बन रही है। ये जो लोग लाइव ले रहे हैं, लाइव ले रहे हैं 7 से 8, ये भाई होशियार हैं, और आप बाद में लेने वाले आप ज्यादा ही होशियार हो, आपकी स्पीड रह जाएगी बाद वालों। अभी समय दे रहा हूं, तो इसका मतलब रब कॉपी लेके बैठा करो क्लास में। 150 की एक धनराशि को 2 भागों में बांटा, तो दोनों का योग 150 है। कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है? दो संख्याओं का योग 150 है। अब इस क्वेश्चन में फंसेंगे, एक मैं करा रहा हूं, एक खुद करना। 150 रुपए की राशि को 2 भागों में बांटा, तो दोनों का योग 150, दोनों का योग 150, दोनों का योग 150। पहला भाग दूसरे भाग के 3 गुने से 2 अधिक है। अधिक का मतलब होता है अंतर, तो पहले भाग और दूसरे भाग के 3 गुने का अंतर है 2। अधिक और कम, हमेशा अधिक और कम को अंतर पढ़ा करो, आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी विद्या की कसम। अब अधिक और कहीं पर भी अधिक लिखा हो तो ये समझना अंतर की बात हो रही है, कम लिखा हो तो अंतर की बात हो रही है। तो ये कह रहा है कि पहले भाग और दूसरे भाग के 3 गुने का अंतर 2 है, तो पहले भाग दूसरे भाग के तिगुने का अंतर 3 है, 2 है, ये कह रहा है। पहले भाग और दूसरे भाग के तिगुने से 2 अधिक है, 2 अधिक है, तो पहले भाग और दूसरे भाग के तिगुने का जो अंतर है वो 2 है। अब आपको क्या करना है, दूसरा भाग निकालना है, दूसरा भाग निकालना है, दूसरा भाग निकालना है, तो पहले भाग को गायब कर दो। दूसरा भाग निकालना है तो पहले भाग को मैं गायब कर दूंगा, ए को गायब कर दूंगा, क्योंकि आपको दूसरा भाग, ए की सारे साइन चेंज करो, माइनस प्लस माइनस, तो ए से ए कट गया, प्लस का 3b और b कितना हो गया 4b। 150 में से 2 गया बाबू 148, 148 में 4 का भाग लगा दो, 4 तिया 12, 2 4 7 28, तो दूसरा भाग आ गया 37। कितना मस्त आंसर है, आप 113 देने लग रहे हो। दूसरा भाग आया 37, वो 113 जो आप दे रहे हो पहले भाग का आंसर दे रहे हो, पहला भाग 113 है, वो दूसरा भाग पूछा है, बी का वैल्यू पूछा है। एक और दे रहा हूं, एक और करके बताओ, लेकिन अब 40 सेकंड का समय है। अब मैंने एक क्वेश्चन कराया, तुम इस क्वेश्चन को करके बताओ। ₹160 की धनराशि को 2 भागों में विभाजित किया गया, इसका पहला भाग दूसरे भाग के तिगुने से 4 अधिक है। अधिक का मतलब होता है अंतर, अधिक का मतलब होता है अंतर। वाह वाह, 39 वालों, दिल चीर के रख दिया तुमने। होश वालों को खबर क्या, मैं कशी क्या चीज है। इश्क कीजिए, हमारे लॉजिकों से इश्क कीजिए, फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, मतलब उसका सरूर नहीं, दारू का नहीं, इस लॉजिकों का सरूर, लॉजिकों का नशा। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी निगाहों का कसूर है कि मुझको दीवाना बना दिया।
दो संख्याओं का योग 160 है भैया। 160 को दो भागों में बांटा ना, तो दोनों का योग 160 है। पहले भाग और दूसरे भाग के तिगने का अंतर 4 है। पहले भाग और दूसरे भाग के तिगने का जो अंतर है वो 4 है। पहले भाग और दूसरे भाग के तिगने का अंतर 4 है। पहले भाग और दूसरे भाग के तिगने का अंतर कितना है? 4 है। आपको दूसरा भाग निकालना है। पहला भाग, पहले यहां पे पहले भाग के सभी साइन चेंज कर दो, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ए से ए कट गया, प्लस का 3b और b कितना हो गया? 4b। 160 में से 4 गया 156, 4 तिया 12, 4 नाम 36, 39। दूसरा भाग आ गया 39। मौज कर दी। चलो अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, 50 सेकंड दे रहा हूं। मैंने अब तक की 4-5 शिफ्ट कराई हैं आरआरबी ग्रुप डी की। हर शिफ्ट में अल्टरनेट डेज का क्वेश्चंस तो था ही। बहुत से मक्खन लगा रहे हैं सर, क्या सिंगर हो, क्या गाते हो सर। जब मैं गाता हूं ना भाई साहब, अपने घर पे जाता हूँ गांव में, तो भाई साहब पता नहीं चल रहा चप्पल इधर से आ रही है इधर से आ रही है। एक बार तो मैं गाने बैठ गया भाई, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी निगाहों का कसूर है कि मुझको दीवाना बना दिया। ऐसे तो मम्मी भाई साहब 10 रुपए लेके नीचे जा रही थी। मैंने कहा मम्मी कहाँ जा रही हो? बेटा कोई मांगने वाला है उसको देने जा रही हूँ। नहीं मम्मी मैं ही हूँ, मैं गा रहा हूँ, मुझे दो मुझे दो। भाई ऐसी बेइज्जती हुई घर में भाई। भाई मेरे घर के दीवार की छिपकलियां मेरी दीवार पे नहीं रहती। इससे अच्छा तो कहीं कबाड़े में रह लेंगे हम तो। ए और बी एक काम को 9 दिन में और 12 दिन में पूरा करते हैं। ए किसी काम को 9 दिन में पूरा कर रहे हैं और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है। 9 और 12 का लघुत्तम 36, 9 चौक 36, 12 तिया 36। एक कार्य शुरू करता है और वे एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन है। अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन है। पहले दिन ए काम कर रहा है, पूरी बात ध्यान से सुनना। पहले दिन ए काम कर रहा है, कितना काम करेगा? 4। अगले दिन बी काम कर रहा है, कितना काम करेगा? 3। फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे लूप बनेगा यहां से। तो मैं बोल सकता हूं कि 7 काम होने में 2 दिन लग गए। फिर 7 काम होने में 2 दिन, फिर 7 काम होने में 2 दिन, फिर 7 काम होने में 2 दिन। ऐसे 7 के कितने पेयर बनेंगे? 7 का भाग लगाओ, टोटल काम 36 है ना, 7 पंजे 35, तो 7 काम के 5 पेयर बनेंगे। 7 और 7 14 और 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 काम के 5 पेयर बनेंगे। ऐसे 2-2 दिन के 5 पेयर बनेंगे। तो 35 काम होने में 10 दिन लग गए। तो 10वें दिन 35 काम हो गया। अभी हमारा एक काम बचा हुआ है। अगले दिन कौन आएगा? ए। पूरे दिन 4 काम कर सकता है, उसे एक ही काम करना है। तो 1/4 पूरे दिन 4 कर सकता है, एक ही करना है। 10 दिन तो लगे, 10 सही 1/4 दिन और लगे, तो 10 सही 1/4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। 10 सही 1/4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं ये बताओ, अब औसत 28 है। अब औसत 28 है और औसत में 8 की वृद्धि हुई है। तो पहले औसत कितना था? पहले वाला औसत कितना था? पूरी क्लास बताओ, पहले वाला औसत कितना था? पहले वाला औसत कितना था? अब औसत 28 है और 28 में 8 की वृद्धि हुई। पहले वाले औसत में 8 की वृद्धि हुई, तो पुराना औसत कितना होगा? पूरी क्लास बताओ। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूं। पहले वाला औसत देखो, अब वाला औसत कितना है? 28 है, जिसमें 8 की वृद्धि हुई थी, तो पहले वाला कितना होगा? 20 होगा, है ना? इस क्वेश्चन को करके बताना। विष्णु ने अपनी 10वीं पारी में x रन बनाए। ये रन बनाने के बाद उसके प्रति पारी औसत 8 रन की वृद्धि हो गई। यदि नया औसत 28 है तो x का मान, तो उसने 10वीं पारी में कितने रन बनाए? 10वीं पारी में कितने रन बनाए? तो क्या करोगे? पुराना औसत लिखोगे और प्लस एक्स्ट्रा रन, एक्स्ट्रा रन, एक्स्ट्रा रन। ये मैं 2 क्वेश्चन लेके आया हूं, इसको मैं समझाऊंगा, पहले खुद करके बताओ। हो सकता है तुम्हारे भेजे में ना घुसे।
10वीं पारी में मतलब एक्स का मान निकालना है तो पहले पुराना औसत निकालना प्लस एक्स्ट्रा रन, उन दोनों को जोड़ देना। तो 10वीं पारी में इतने रन बनाए उसने। बहुत बढ़िया, मौज कर रहे हो तुम। पूरी बात ध्यान से देखना। 100, 100 वालों के लिए तालियां, 110 वालों के लिए पैर से तालियां, 100 वालों के लिए हाथ से तालियां, 110 वालों के लिए पैर से तालियां, 105 वालों के लिए 105 वालों के लिए किसी और से तालियां। अरे शर्म कर लो 105 वालों, 110 वालों। अब देखो, पहले ये बताओ, विष्णु ने अपनी 10वीं पारी में एक्स रन बनाए। ये रन बनाने के बाद उसका औसत 8 रन बढ़ गया, तो उसका नया औसत 28 है। तो सबसे पहले बताओ पुराना औसत कितना था? पुराना औसत कितना था? पुराना औसत कितना था? अब कितना है औसत? 28 है। पुराना औसत कितना था? पूरी क्लास बताओगे। अब औसत 28 है। अब औसत 28 है। अब औसत 28 है। सभी बताओगे? जय हो। पुराना औसत 20, 8 की वृद्धि हुई तो पुराना औसत आ गया 20। एक्स्ट्रा रन कैसे निकालेंगे? सभी का औसत 8-8 रन बनाना। कितनी पारियां? 10, 1 2 3 4। तो औसत में 8 रन की वृद्धि हो गई प्रति पारी, मतलब सबके औसत में 8-8 रन बढ़ गया। 10 रन, 10 पारियां थी, सबके औसत में प्रति पारी 8-8 रन बढ़ गए। तो इनका अगर मैं 10 का 8 से गुणा कर दूं तो एक्स्ट्रा रन आ जाते हैं। तो पूरी क्लास एक्स्ट्रा रन बताओ, एक्स्ट्रा रन कितने हैं उसके? इस 10 का 8 से गुणा कर दो, 80। एक्स्ट्रा रन कितने हैं बाबू? 80। तो उसने 10वीं पारी में 100 रन बनाए। 80 और 20, 100 रन। अगर वो पूछे कि 10वीं पारी में मतलब एक्स का मान पूछा है, तो सबसे पहले आप पुराना औसत निकालना, फिर एक्स्ट्रा रन उसमें जोड़ देना। सीधी सी बात है। पुराना औसत 20 है, कैसे पता चला? अब 28 है, 8 की वृद्धि हो गई तो पुराना औसत 20 होगा। एक्स्ट्रा रन कितने बनाए? 10 8 80, तो एक्स्ट्रा रन 80। तो भैया उसका 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाए। इसलिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर उसको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो पुराना औसत प्लस एक्स्ट्रा रन उसको जोड़ने पड़ेंगे। पुराना औसत प्लस एक्स्ट्रा रन उसको जोड़ने पड़ेंगे। 20 और 30 आ गया मेरा आंसर। तो नया औसत 32, दो दो की वृद्धि, पुराना 30, 10 दूनी 20 और 30 50, 50 50 50 50 50। पहले ये बताओ, विष्णु ने अपनी 10वीं पारी में एक्स रन बनाए। ये रन बनाने के बाद उसका प्रति औसत रन 2 रन बढ़ गया, उसका नया औसत 32 है। तो नया औसत 32 है। सबसे पूछना चाहूंगा कि नया औसत 32 है, पुराना कितना था? मेरे प्रभुओं, अरे जल्दी से बताओ मेरे कन्हैयाओं, पुराना कितना था? 30। पुराना कितना था? 30। ठीक है। अब एक्स्ट्रा रन कितने? सभी पारियों में 2-2 रन बनाए, सभी पारियों का 2-2 रन औसत बढ़ गया, सभी पारियों को 2-2 रन मिला। कितनी पारियों को? 10 पारियों को। तो 10 दूनी 20 रन उसके एक्स्ट्रा थे। तो इसका मतलब उसने 50 रन बनाए, 50 रन बनाए, 50 रन बनाए, 50 रन बनाए। अच्छा ध्यान देना, कभी भी कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग अगर -2 है, कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग -2 है, तो x की वैल्यू हमेशा -1 होगी। -1 तभी तो -2 बनेगा। याद रखना, कभी भी कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग -2 है तो x का वैल्यू क्या होगा? -1। अगर एक क्वेश्चन पूछू, कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग -2 है तो x का मान कितना होगा? x का मान कितना होगा? पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 0, चौथा ऑप्शन -1। पूरी क्लास जल्दी से बताओ, सभी साथी बताना। x प्लस 1/x बराबर -2, x प्लस 1/x बराबर -2।
x प्लस 1/x बराबर -2, है ना। तो x का वैल्यू कितना होगा, -1 होगा, क्योंकि -1 और -1 रखोगे तभी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर, इस x का x से गुणा किया x स्क्वायर प्लस 1, और इस x का -2 से गुणा किया -2x, इक्वेशन क्या बनेगी, -2x को इधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये इक्वेशन बनती है। इक्वेशन ये बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको बड़े ध्यान से करना और बिल्कुल सोच समझ के करना। देखने से घबराहट होते है इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, अगर मेरी आपने बात सुनी है अच्छे से तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से फोड़ सकते हो। अगर मेरी बात मेरी बातों को दिमाग पे लिया है, दिमाग पर जोर डाला है, तो मैं कह रहा हूं, देखो मैंने क्वेश्चन सिखाया नहीं है, मैं तो थोड़ा सा बेस बताया। एबीसीडी के रूप में आंसर दे दो आप, 1 2 3 4 के रूप में आंसर दे दो, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। देखो आप सब लगभग 80% लोग सही आंसर देंगे। ये हुई ना बात, दे दिया ना। अब वैसे एग्जाम में आ जाए तो भाई साहब हाथ पैर कांपने लगते हैं ऐसे, ओरी मैया ओरी मैया ओरी मैया। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग -2 है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग -2 है, तो कभी भी -2 आ जाए तो x का वैल्यू -1 होगा। तो ये ऑप्शन तो खत्म, माइनस, ये तीनों में से सही है। इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस x का -2 से गुणा होगा -2x, इस -2x को इधर पहुंचाओ तो प्लस का 2x बनेगा। इक्वेशन ये बनेगी, ये वाली इक्वेशन बनेगी, ठीक है, ये वाली इक्वेशन बनेगी। तो दो चीजें बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, 2 है, 2 है, तो इसमें x की वैल्यू बनती है 1, इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। एक होता है x प्लस 1/x बराबर -2, तो इसमें x का वैल्यू बनता है -1, इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। ये दोनों बातें ध्यान रखना, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं 20% और 10% की दो क्रमिक छूट दे रहा हूं, दो क्रमिक छूट, तो समतुल्य छूट क्या होगी, समतुल्य छूट बताओ, समतुल्य छूट बताएंगे सभी साथी। अगर मैं 20% और 10% की दो क्रमिक छूट दे रहा हूं, पूरी बात ध्यान से सुनना, 20% और 10% की दो क्रमिक छूट दे रहा हूं, तो समतुल्य छूट क्या होगी। 32 गलत है, छूट है, छूट 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 है। फॉर्मूले से कर लो, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और एक्स इंटू वाई अपॉन 100। 32 वालों गलत हो, छूट है, 32 वालों गलत हो, -20 की छूट, -10 की छूट, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 20 इंटू 10/100, 0 से 0, 0 से 0, -10 -20 -30 और ये +2, तो टोटल 28% की छूट। नंबर लाइन पे भी कर सकते हो, वैल्यू 100 थी, 20% की छूट मिली तो वैल्यू 80 हो गई, फिर 80 पे 10% की छूट मिली, 80 पर 10% की छूट मिली, 80 का 10% होता है 8, तो टोटल छूट हो गई 28% की, 28% की छूट हो गई। अब मैं जो इस क्वेश्चन में जो चीज पूछूं, हाथ जोड़ के विनती है उसी चीज का जवाब देना, जो चीज मैं पूछ रहा हूं उसी चीज का जवाब दो सभी साथी। एक दुकानदार ग्राहकों के लिए दो परियोजना अर्थात या तो 30% और 20% की दो क्रमिक छूट देता है, या दो खरीदो एक मुफ्त पाओ की छूट देता है। इन दोनों छूटों में अंतर निकालना है। पहले मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं 30% और 20% की दो क्रमिक छूट दे रहा हूं तो समतुल्य छूट क्या होगी। अगर मैं 30% और 20% की दो छूट दे रहा हूं, समतुल्य छूट क्या होगी, समतुल्य छूट 30% और 20% की दो क्रमिक छूट दे रहा हूं, 30% और 20% की दो क्रमिक छूट दे रहा हूं, समतुल्य छूट क्या होगी। अगर मैं 30% 20% की दो क्रमिक छूट दे रहा हूं, समतुल्य छूट क्या होगी। पहले तो 30% और 20% की दो समतुल्य छूट बताओ। -30 -20 माइनस माइनस प्लस 30 इंटू 20/100, -50 प्लस 6 कितना हो गया, -44, तो 44% की छूट हो गई। तो यहां से हमें पता चला 44% का छूट मिला हमें, है ना। ओके,
अब दूसरा है या, मतलब दूसरा पार्ट, दो खरीदो एक मुफ्त पाओ, इस पे छूट कैसे निकालते हैं? 2 बाई 1 फ्री, बाई तो 2 करो और 1 फ्री पाओ, इस पे छूट कैसे निकालेंगे? छूट प्रतिशत कैसे निकालेंगे? ऊपर फ्री नीचे टोटल गुणा 100। छूट मैं सिखाता हूं ये बात। ऊपर फ्री नीचे टोटल गुणा 100, 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 ऊपर फ्री नीचे टोटल गुणा 100। अब ये बताओ, पूरी क्लास बताना, फ्री कितनी है? 1, टोटल कितनी है? 3, और इंटू 100, तो इधर मिलेगी 33.33% का डिस्काउंट। इन दोनों छूट में अंतर कितना है? इनका अंतर निकालोगे तो 10.66%। इनका अंतर कितना है? 44%। ये 33 सही 1/3 मान लो, तो 44 और 33 सही 1/3 का अंतर निकालना है, तो ये आ जाएगा 10 सही 2/3। तो ये अंतर है 10 सही 2/3 का परसेंट का। इन दोनों छूट का जो अंतर होगा वो 10 सही 1/3 होगा। ठीक है, 44 को आप क्या लिख सकते हो? देखो 44 को आप क्या लिख सकते हो, दिमाग लगाओ। 44 को आप 34, 10 + 34 लिख दें। 34 में से 33 सही 1/3 को घटाओगे तो 2/3 आएगा। 34 को 33 + 1 लिख दो, तो 33 से 33 खत्म, 1 में से 1/3 को घटाओगे 2/3, ये 10 तो अलग से है ही, तो 10 सही 2/3 आएगा, 10 सही 2/3 आएगा। किन किन को प्रॉब्लम है इसमें घटाने में? हाथ खड़े करो। किन किन को प्रॉब्लम है इसको घटाने में? घटा लेना। देखो 44 में से 33 घटाओ, चलो 44 में से 33 घटाओ, 44 में से 33 घटाओ 11 -1/3। 44 में से 33 गया क्या? 44 में 33 तो घटाओ लगे 11। अब 11 में से 1/3 को घटाना है, तो 10 सही 2/3। इस 11 को लिख दो 10 + 1, तो 1 में से 1/3 को घटाओगे 2/3 ही तो बचेगा, सीधा सा बात। चलो, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 814 है। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 814 है। बेलन का आयतन होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r² h, जो कि दे रखा है 814। उसकी त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, जो त्रिज्या वही ऊंचाई। चलो पाई की वैल्यू होती है 22/7। काटा पीटी का गेम करते हैं। 11 दूनी 22, 11 7 77, 4 11 चौक 44, 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 37 बार। 814 है ना, 11 से काटो, 11 7 77, 4 बज गया, 11 चौक 44, 2 बार, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, तो 37 × 7 आ जाएगा। 37 × 7, सत्तू सत्तू 49, 4 7 21 और 4 25, 259। और ये दोनों बराबर है, 259 का क्यूब रूट आ जाएगा, 259 का क्यूब रूट, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, तो इसको a मान लो, इसको भी a मान लो। a का स्क्वायर a कितना होगा? a का क्यूब हो गया 259, और जब क्यूब बटेगा तो यहाँ क्यूब रूट बनेगा, तो 259 का क्यूब रूट। a इज द राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर, फर्स्ट बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा, फर्स्ट बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। अच्छा, ध्यान देना पूरी क्लास, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, बी 90 डिग्री है, बी 90 डिग्री है, बी 90 डिग्री है, ए बी और सी, बी 90 डिग्री है। tan a बराबर दे रखा 1/√3, तो आपको निकालने हैं साइन ए साइन सी और साइन कॉस ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस सी का, साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला होता है, ये साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस सी, साइन ए प्लस सी, साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला होता है।
बाबा ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस सी का। साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला क्या होगा? साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी। अच्छा बताओ, ये 90 डिग्री है तो ये दोनों भी तो मिलाकर 90 डिग्री होंगे ना। त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री के होते हैं। ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का मान भी तो 90 डिग्री होगा, इन दोनों का मान भी तो 90 डिग्री होगा। तो a प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू होगा 1। इसका कोई यूज नहीं आया, वैसे ही बेवकूफ बनाने के लिए दिया है, कोई यूज नहीं आया। तो इस साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1 हो जाएगी। मजा आ गया। 4x स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 25 का एक मूल दे रखा है। 4x स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 25 बराबर 0 का एक मूल दे रखा है। एल्फा दे रखा है 5/2। एल्फा की वैल्यू दे रखी है 5/2। एल्फा की वैल्यू दे रखी है 5/2, 5/2, 5/2, 5/2। एम का मान ज्ञात करो। इस एम का मान, तो मेरे प्यारे साथियों बीटा, दूसरा मूल होता है बीटा। अच्छा मूलों का योग क्या होगा? मूलों का योग क्या होगा बताओ? माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू कितनी है? माइनस एम। बी की वैल्यू माइनस एम है ना, बी की वैल्यू माइनस एम है, बी की वैल्यू माइनस एम है, बी की वैल्यू माइनस एम है, बी की वैल्यू माइनस एम है। देखो ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू। बी की वैल्यू कितनी है? माइनस एम। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो ए की वैल्यू कितनी है बाबू? 4। तो एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एम अपॉन 4। एक होता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होगा? सी अपॉन ए, 25/4। तो एल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 25/4। एक मूल कितना दे रखा है? 5/2। तो एल्फा की वैल्यू 5/2 है। 5 से 25 को काटो 5 बार, 2 से 4 को काटो 2 बार। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? बीटा की वैल्यू भी 5/2 आ गई। तो एल्फा और बीटा की वैल्यू यहां पर पुट कर दो। एल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दो। 5/2 प्लस 5/2 बराबर m/4। 5 और 5 कितना हो गया? 10/2 बराबर m/4। 2 से 4 को काटो 2 बार, तो m का वैल्यू कितना आ गया? 20 आ गया। तो m का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? 20 आ गया। 20 इज द राइट आंसर। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा द्विघात समीकरण, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। मूलों का योग, मूलों का गुणनफल। m का वैल्यू कितना आ गया? 20 आ गया। चलो ये वैल्यू 35, 35, 45 जल्दी से करके बताना। 30, 40, 45। मई पढ़ के बताओ क्वेश्चन। जून, जुलाई करके बताओ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। मई जून जुलाई में मिलाकर हुई कुल आय, तो मई जून जुलाई ये कुल आय निकाल लो। और अगस्त सितंबर अक्टूबर में आय, अगस्त सितंबर अक्टूबर की कुल आय का अनुपात कितना है? मई जून जुलाई की कुल आय अगस्त सितंबर अक्टूबर की कुल आय से अनुपात कितना है? इनका इनसे अनुपात कितना है? इनका इनसे अनुपात कितना है? इनका इनसे अनुपात बताओ। 35 और 35 70 और 45 115। 30 और 40 70 और 45 115। 115 और 115 का अनुपात कितना है बाबू? 1:1। 1:1 इज द राइट आंसर। 1:1 इज द राइट आंसर। ये सीजन थर्ड है, ये सीजन थर्ड है, और सीजन थर्ड दे रखा है 25%। तो सीजन थर्ड के देखे गए एपिसोडों की संख्या को संगत केंद्रीय कोण, तो इस 25% को डिग्री में कन्वर्ट करना है। 25% को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 100% का मतलब होता है 360 डिग्री। 100% का मतलब होता है, 100% का मतलब होता है 360 डिग्री। 100% का मतलब होता है 360 डिग्री। 100% का मतलब होता है 360 डिग्री। ये 25% है। 25% का मतलब क्या होगा? पूरी क्लास बताओ। 100 में लग रहा है 4 का भाग, 100 में 4 का भाग लगा 25 बना, तो 360 में 4 का भाग लगाओ, तो 25% का मतलब होता है 90 डिग्री। 25% का मतलब होता है 90 डिग्री। एक छोटी सी बात, अगर बाबू ये कोण समद्वि भाजक है, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो जो उनका अनुपात होता है वही इनका अनुपात है। अगर बाबू इस भुजा का अनुपात 2 और 3 है,
तो इस भुजा और इस भुजा का अनुपात भी 2 और 3 होगा, अनुपात 2 और 3 होगा। अगर ये कोण बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो जो अनुपात इस भुजा का इस भुजा के साथ है वही ये भुजा और ये भुजा का अनुपात होगा। अब पूरी क्लास बताना, अगर बाबू ये समद्वि भाजक है, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर, ये कोण और ये कोण बराबर, अगर इनका अनुपात 4 और 5 है तो इसका अनुपात कितना होगा? इसका अनुपात 4 और 5 है, इसका अनुपात 4 और 5 है, तो इनका और इनका अनुपात क्या होगा? कमेंट करके बताओ। अगर इसका और इसका अनुपात 4 और 5 है तो इस भुजा और इस भुजा का अनुपात क्या होगा? पूरी क्लास, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात 4 और 5 है, इस भुजा का अनुपात कितना होगा? इस भुजा का अनुपात भी 4 और 5 होगा, 4 और 5 होगा। पूरी क्लास ध्यान से सुनना। ए बी सी, त्रिभुज एबीसी में एडी ए को समद्वि भाजक करता है। ए को समद्वि भाजक मतलब एडी समद्वि भाजक का मतलब इस एंगल ए को 2 बराबर भागों में बांटता है। डी बीसी पर स्थित है, ठीक है, डी बीसी पर स्थित है। यदि एसी बराबर है 4.2 तो एसी की वैल्यू है 4.2, एसी की वैल्यू 4.2, बीडी का वैल्यू है 4, बीडी का वैल्यू है 4, बीसी का वैल्यू है 7, पूरी बीसी की वैल्यू 7 है, तो 7 में से 4 को घटाओगे 3, तो ये वैल्यू 3 आ जाएगी ना। 7 में से 4 को घटाएंगे, ये वैल्यू 3, तो ए बी का मान क्या होगा? दिमाग लगाओ, तुरंत कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जो ये अनुपात 4 और 3 का अनुपात, 4 और 3 का अनुपात, तो ये भी 4 और 3 का अनुपात, जो अनुपात ये होगा वही अनुपात ये होगा, क्योंकि ये कोण बराबर है। जो अनुपात ये होगा वही अनुपात ये होगा। और 3 की वैल्यू दे रखी है 4.2, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1.4 का गुना, तो इसमें भी 1.4 का गुना करो। जल्दी से आंसर बताओ कितना आंसर आएगा? जो अनुपात ये होगा 4 और 3 का वही अनुपात ये होगा 4 और 3 का। ये 4 और 3 है तो ये भी 4 और 3 होगा। 3 की वैल्यू कितनी है? 4.2, 1.4 का गुणा, तो 4 में भी 1.4 का गुणा करेंगे, 14 चौक 56, 5.6 आंसर आ जाएगा। कैसा लगा आज का पेपर, ईमानदारी से बताना। एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूं, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, और इसमें थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना। हीरोज फॉर्मूला लगेगा इसमें, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, हीरोज फॉर्मूला से निकालना। ये मैंने हिंट दिया, ये आपका होमवर्क है। जो बच्चे कल इनाम से रह गए हैं, जो मेरे इस नंबर पे हाई लिखेगा, कल वालों को जो इनाम मिल गई है उन्हीं को वो इनाम बरकरार रहेगी, याद रख लेना। आज भी कोड एक ही दिन के लिए होता है, कोड एक ही दिन के लिए यूज होगा। जो आप इनाम जीतोगे वो कोड एक ही दिन के लिए यूज होगा, एक ही दिन वैलिड रहेगा। तो अगर आज भी इनाम जीतना चाहते हो कि कल आपने उसका फायदा नहीं उठाया, तो इस नंबर पे इसका आंसर लिख के मुझे मेरे इस नंबर पे भेज देना। इस क्वेश्चन का आंसर लिख के मुझे इस नंबर पे भेज देना। जिन्होंने कल इनाम नहीं जीती थी वो आज जीत जाएंगे, जो भी है सही आंसर लिख के भेजना। जिनके मैसेज का आंसर रिप्लाई नहीं आया तो इसका मतलब आज उन्होंने इनाम नहीं जीती है, और जिनका रिप्लाई आ गया तो उन्होंने इनाम जीत ली है। ये बात क्लियर हो गई मेरे प्यारे साथियों। जिन्होंने आरआरबी ग्रुप डी का बैच नहीं लिया है वो आरआरबी ग्रुप डी का बैच लेने और उस इनाम की रकम का फायदा इस बैच में उठा लीजिएगा। जो हमारी इनाम की रकम है ना, अब वो तो मैसेज करने पे पता चलेगा कि हमारा कोड क्या है। तो 499 से और सस्ता पड़ जाएगा ये कोड। सही आंसर दो तो 499 से और कम का पड़ जाएगा, उस कोड का उपयोग कर लेना। और ये आरआरबी ग्रुप डी का बैच, स्पेशल बैच जो हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से, आज 23 फरवरी हो गई, 23 फरवरी हो गई, 1 फरवरी से स्टार्ट होगा, धुआं धुआं मचा देंगे। 499 रुपए में बैच है। थोड़ा सा कम प्राइस और चाहते हैं तो उसका आंसर सही करना, हमारे व्हाट्सएप पे है, उसका आंसर लिख के आपको कोड और मिल जाएगा, आप और रुपए जीत जाओगे। उस रुपए का यूज इसमें कर लेना मेरे प्यारे साथियों। 1 फरवरी से सारी क्लासेस स्टार्ट हैं। 2 फैकल्टी हर पढ़ाएंगे, मैथ के 2 फैकल्टी, रीजनिंग के 2 फैकल्टी, साइंस के 3-4 फैकल्टी, जी के जीएस के 2 फैकल्टी। बेस्ट बैच है। आज ही एग्जाम्पल एप्लीकेशन से जाके इस बैच को ले लो, आरआरबी ग्रुप डी का। आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, धुआं धुआं मचा देंगे मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। और आरआरबी ग्रुप डी वालों, आपके लिए स्पेशल
स्पेशल एक सेशन आने जा रहा है, स्पेशल एक सेशन आने जा रहा है मेरे प्यारे साथियों। एक गिव अवे आ रहा है आप लोगों के लिए, बहुत प्यारा सा गिव अवे है। मैं गिव अवे दिखा देता हूं आपको, कौन सा गिव अवे है। हमारे चैट बॉक्स में लिंक नहीं है उसका, गिव अवे दिखा देता हूं। इस गिव अवे, ये गिव अवे कब दिया जा रहा है, बेस्ट गिव अवे दिया जा रहा है। ये आरआरबी ग्रुप डी वालों, आपको गिव अवे मिलेगा 26 जनवरी रात को 8 बजे। 26 जनवरी को तो हमारा बर्थडे भी है, गिफ्ट भेज देना 26 जनवरी को, ठीक है। मेरा गिफ्ट भेज देना, ठीक है। गिफ्ट ले लूंगा मैं, इसके अंदर भेज दूंगा मैं अपने ग्रुप पे। तो कोई 10,000 भेज देना, कोई 20,000 रुपए भेज देना, कोई 30,000 रुपए भेज देना, कोई 40,000 रुपए भेज देना। तो एक तो एप्पल के मोबाइल फोन ले लूंगा, एक फॉर्च्यूनर ले लूंगा, एक गाड़ी निकाल लूंगा। 10-10 हजार भेजेंगे तो फॉर्च्यूनर तो आ ही जाएगी। और एक सोने की घड़ी, सोने की घड़ी बहुत कहना है ना। तू क्या लेगा, तू क्यों लेगा, मेरा बर्थडे 26 जनवरी मेरा बर्थडे, इसके अंदर भेज दूंगा, पैसे भेज देना चुपचाप 10-10 20-20 हजार रुपए। एक तुम्हारा भाई एप्पल का आईफोन लेगा, अभी तो खटारा फोन लेके घूम रहा हूं, ठीक है, खटारा सा फोन है। और एक तुम्हारा एप्पल की घड़ी, सोने की घड़ी यार, एक फॉर्च्यूनर, और कुछ नहीं चाहिए भाई। भाई भाई की लाइफ सेट हो जाएगी पूरी। चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं। बहुत शानदार गिव अवे जाने आने जा रहा है 26 जनवरी को, मेरे बर्थडे के दिन। मेरी बर्थडे के दिन आपको गिव अवे मिलेगा, और मुझे पेटीएम सब 20-20 हजार रुपए कर देना, मजा आ जाएगी। चलिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू। 9 बजे भी क्लास है, 9 बजे भी ज्वाइन करना, 9 बजे अभी क्लास है, शानदार तरीके से 9 बजे क्लास होगी। मॉडल पेपर की तैयारी करेंगे, उसमें और धुआं धुआं उठाएंगे। 9 बजे आना हो तो आ जाना। थैंक यू।